आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिग्रा नेपाल से। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अस्मिता पब्लिकेशन अकाउंटिंग बुक क्लास 11 का। उसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इस बुक में आसानी से देख सकते हैं और यहाँ भी है इस अस्मिता पब्लिकेशन के बुक में। इसी में से पेज नंबर 84 में से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 का हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को इसमें आप वीडियो में क्वेश्चन देख सकते हैं। आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन समझ में स्पष्ट रूप से आना चाहिए। तो क्वेश्चन देखने के बाद में अब हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले जर्नल एंट्री का 3 गोल्डन रूल है, उसको हम लोग पहले याद कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। उसके बाद में होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है कि व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। उसके बाद में होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है ऑल एक्सपेंसेस आर लॉसेज आर डीआर और ऑल इनकम एंड गेन आर सीआर। इसी 3 गोल्डन रूल के आधार पर हम लोग अस्मिता पब्लिकेशन 11 कक्षा के कोई भी अकाउंटिंग प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस। उसमें जर्नल बनाना है। परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद 50,000 से खरीदा गया है। तो इसमें विनोद से 50,000 का खरीदा गया है और गुड्स सोल्ड टू रमन फॉर 6,000 एंड रिसीव पार्शियल पेमेंट 6,000। इसी को हम लोग जर्नल एंट्री पास करने वाले हैं। जो देखिए जर्नल एंट्री यहाँ पास किया गया है, तो उसको आसानी से आप देख सकते हैं। या क्वेश्चन नंबर पहले नंबर में ए में है, स्मॉल ए में है परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद। तो विनोद से सामान खरीदा गया है, तो इसमें कैश कहा गया है, कैश भी नहीं है। तो परचेज अकाउंट डीआर टू विनोद अकाउंट होगा, क्योंकि विनोद से उधार में खरीदा गया है, इसीलिए विनोद का नाम दिया गया है। तो यहाँ होगा परचेज अकाउंट डीआर 50,000 और टू विनोद अकाउंट। बिंग में लिख देना है बिंग परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद। उसी तरह है स्मॉल बी में है गुड सोल्ड टू रमन। रमन को सामान बिक्री किया गया है 16,000 के एंड रिसीव पार्शियल पेमेंट 6,000, यानी उसे 6,000 का पैसा कैश लिया जा रहा है। यानी कि 6,000 रुपया आ गया, कैश अकाउंट डीआर हो गया। उसके बाद में 16,000 का सामान जाएगा टू सेल्स अकाउंट 16,000 को और टू रमन अकाउंट। अब उसको बेचा जा रहा है, तो रमन अकाउंट को पड़ी उधार में उसको नाम लिख दिया जाएगा। तो इसके एंट्री है कैश अकाउंट डीआर 6,000, रमन अकाउंट डीआर 10,000 और टू सेल्स अकाउंट 16,000। अब इसमें बिंग कैसे लिख देना है, बिंग में गुड सोल्ड टू रमन एंड कैश रिसीव्ड पार्शियल पेमेंट। उसी तरह है सी नंबर में गुड्स रिटर्न टू विनोद, यानी कि विनोद को सामान फिरता किया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा विनोद अकाउंट डीआर 2,000 और टू परचेज रिटर्न अकाउंट 2,000 रुपया। अब इसमें बिंग में क्या लिखना है बिंग गुड्स रिटर्न टू विनोद। उसके बाद में है डी नंबर में गुड्स रिटर्न फ्रॉम रमन से हम लोग का सामान फिरता आ रहा है। तो इसके लिए एंट्री है सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर 1,000 और टू रमन अकाउंट 1,000। बिंग में लिखना है गुड्स रिटर्न फ्रॉम रोमन। ई नंबर में है अनयूज्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर RS 4,000 एंड बुक वैल्यू 45 है, यानी कि 4500 के बुक वैल्यू है। 4500 का बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू का अर्थ होता है डिप्रिसिएशन कटाने के बाद जो संपत्ति का वैल्यू होता है उसको बुक वैल्यू कहा जाता है। तो बुक वैल्यू है 4500 को और उसको 4,000 में बिक्री किया जा रहा है, यानी कि 500 रुपया लॉस में। 4,500 का संपत्ति है, उसको 4,000 में बिका जा रहा है, इसके अर्थ होता है 500 लॉस में बिका जा रहा है। तो उसके लिए जर्नल एंट्री हम लोग देख लेते हैं। तो कैश अकाउंट डीआर 4,000 आ गया। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर
500 लॉस हो गया। और टू फर्नीचर अकाउंट, ओल्ड फर्नीचर अकाउंट 4500 के जा रहा है, इसीलिए फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इसमें बिंग में क्या लिखना है, बिंग अनयूज्ड फर्नीचर सोल्ड एट अ लॉस। उसी तरह है अमाउंट पेड बाय चेक टू विनोद, विनोद को पैसा तीरा जा रहा है 47,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 48,000, यानी कि उससे हिसाब किताब फॉरवर्ड करना था 48,000। अब उससे हम लोग का कितना पैसा तीर रहे हैं 47,000, यानी कि 1,000 का डिस्काउंट है। तो उसके लिए एंट्री हम लोग देख सकते हैं, विनोद अकाउंट डियर 48,000 ले लिया। उसके बाद में टू कैश अकाउंट गया 47,000 और 1,000 हो गया डिस्काउंट, 1,000 पर डिस्काउंट है 47,000, 1,000 48,000 डीआर में 48,000, यानी कि डीआर बराबर सीआर होना चाहिए। तो 48,000 हो गया। तो इसमें क्या है कि जब भी कैश डेबिट होता है तो डिस्काउंट भी डेबिट होता है, और जब कैश क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होता है। इस नियम को हम सभी को याद रखना पड़ेगा। कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होता है डिस्काउंट भी हमेशा क्रेडिट होता है। उसी तरफ है जी नंबर में क्वेश्चन में है चेक रिसीव्ड फ्रॉम रोमन से चेक प्राप्त किया गया है 9,800 के इन फुल सेटलमेंट 10,000 के हिसाब किताब फॉरवर्ड करना है, और उसे आया है 9,800। इसका अर्थ होता है जितना आया कैश, तो इसके बैंक में आया है तो बैंक अकाउंट डीआर 9,800, डिस्काउंट अकाउंट आरएस 200, डिस्काउंट अकाउंट 200 और टू रमन्स अकाउंट फुल सेटलमेंट हो गया। तब इस केस में बैंक जहां है वहीं आपको डिस्काउंट है, बैंक डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। तो इसीलिए बैंक डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट हुआ है। अब देख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग 14 में देख सकते हैं हम लोग एक क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं इस वीडियो में, आसानी से देख सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन नंबर को हम लोग अब फिर हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इसमें क्या फॉलोइंग द ट्रांजेक्शन आर प्रोवाइडेड टू यू, डेट दिया है जनवरी 1, 2, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 15, 20, ये ट्रांजेक्शन दिया है। अब ट्रांजेक्शन जनवरी 1 में है, विनीता स्टार्टेड बिजनेस विथ बुक बैंक बैलेंस 23,000, यानी कि विनीता एक व्यक्ति है जो 23,000 रुपये से व्यवसाय शुरू कर रही है। तो इसके में क्या होता है, कैश अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ देख सकते हैं बैंक अकाउंट डीआर 23,000 और टू कैपिटल अकाउंट 23,000, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश लिख देना है। अब जनवरी 3 में है गुड्स न परचेज फॉर आरएस 5,000 एंड पेड बाय चेक, यानी कि सामान खरीदा गया, पेमेंट किया गया बैंक से, तब टू बैंक